जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम एक ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हैं तो इसके लिए हमें 4 अकाउंट की ज़रूरत होती है अर्निंग करने तक जाने के लिए। तो कौन कौन से वो 4 अकाउंट होते हैं और आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो वो 4 अकाउंट होते हैं। पहला blogger.com, जिस पर हम अपनी ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हैं। इसके बाद ब्लॉगर वेबसाइट की सेटिंग में हमें डालना होता है गूगल मेजरमेंट आईडी, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद हमें अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च में भी लाना होता है। इसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद हमें ब्लॉगर वेबसाइट से अर्निंग करनी होती है, जिसके लिए हम गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं। ये सारी चीज़ हम पहले के डेज में कर चुके हैं। इनमें से आपको किसी के भी अकाउंट की जीमेल को चेंज करना हो या अदर जीमेल पर आपको इनमें से किसी का अकाउंट कभी जो है ट्रांसफ़र करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसी की हम बात करने वाले हैं। जैसे कभी आपको ब्लॉगर वेबसाइट का अकाउंट चेंज करना हो, कभी आपको अपनी गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट चेंज करना हो, कभी गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट चेंज करना हो, कभी एडसेंस का अकाउंट चेंज करना हो, यानी दूसरी जीमेल पर आपको ले जाना हो, बजे चाहे कुछ भी हो सकती है। तो मैं इसे कैसे लेकर जाऊंगा? इसे ले जाने के लिए मुझे जिस वेबसाइट को ले जाना है उस वेबसाइट के blogger.com को ऑन करना है और सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। आपको एक ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है, परमिशंस का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, इनवाइट मोर ऑथर। तो आपको इस पर क्लिक करके वो वाली जीमेल डाल देना है जिस पर आप इसको ले जाना चाहते हो। चलिए मैं उसको इंटर कर देता हूँ। इसके बाद सेंड के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, जिस जीमेल पर हमने अभी इनवाइट किया है उस जीमेल को हमें ओपन करना है। देखिए मैंने इस जीमेल को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑल मेल के ऑप्शन पे पहले क्लिक करके देख लेना है कि कोई हमारे पास मैसेज आया है या नहीं। तो देखो यहाँ पर तो कोई मैसेज नहीं आया है। तो हम स्पैम के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी देख लेंगे क्या स्पैम में कोई मैसेज आया। तो हाँ, देखो स्पैम में हमारे पास मैसेज आया है, रितेश लोधी 420। ठीक है, यहाँ से हमें इन्वाइट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आया है एक्सेप्ट इनविटेशन। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, न्यू विंडो यहाँ पे ओपन होगा और लिखा है एक्सेप्ट इनविटेशन। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भैया हमारी ट्रांसफर हो चुका है दूसरे जीमेल पर। तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर जीमेल, देखो इधर देखो, दिखाई दे रहा है आपको जीमेल। तो देखो ये कौन सी जीमेल है, जिस पर दो मेरी वेबसाइट ऑलरेडी पहले से हैं, उसी जीमेल पर इसने इसको भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं, केवल पोस्ट सेटिंग यही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हम सारे ऑप्शन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से उस पुरानी जीमेल पर जाना होगा जो कि हमारी ये जीमेल है। और यहाँ पर देखिए अब हमने अभी इनवाइट मोर ऑथर के ऑप्शन पर क्लिक किया था। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लॉग एडमिट एंड ऑथर, इस पर हमें क्लिक करना है इस बार। और हमें क्या करना है, देखो पहले हमारी इस जीमेल पर था जो ऊपर दिखाई दे रही है, बट अब इस जीमेल पर हो चुका है। तो हमें यहाँ पर ऑथर लिखा है नई वाली जीमेल पर, तो हमें इस पर क्लिक करके इसे एडमिन बना देना है। अब दोनों ही एडमिन बन चुके हैं, यानी आप उस वेबसाइट से भी यानी कि उस जीमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हो और इस जीमेल से भी। जैसे कि देखिए अब मैं उस जीमेल पर नई जीमेल पर जाकर दिखा देता हूँ, दो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर फिर भी दो तीन ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है। तो फिर से हम पुरानी जीमेल पर जाएंगे। यहाँ से हमें करना क्या होगा भैया, हमें पुरानी जीमेल को डिलीट करना होगा। कैसे करेंगे हम, देखो हमारी पुरानी जीमेल ये वाली है, ठीक है, रितेश लोधी 420। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का नाम है और पुरानी जीमेल है पापा जी हैं हम, ठीक है, 420। ये हमारी पुरानी जीमेल है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमने दोनों को एडमिन बना दिया है। अब हमें एक को हटाना पड़ेगा भैया, पुरानी वाली को हम यहाँ से हटा देते हैं। क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पुरानी हटा दी और सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखो थोड़ी देर में आप देखोगे कि यहाँ से वो वेबसाइट गायब हो जाएगी। देखो अब यहाँ पर देखो वेबसाइट गायब हो गई, देखो पुरानी जीमेल से वेबसाइट गायब हो गई है। अब हमें जाना है नई जीमेल पर और नई जीमेल को हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, जैसे ही हम नई जीमेल को देखो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर देखो ये वेबसाइट आ चुकी है, यानी तीन तीन वेबसाइट हमारी नई जीमेल पर आ चुकी है। यानी दो तो पहले से थी, एक हमने नई लेकर आ गए हैं। अकाउंट को मुझे उस जीमेल पर लेकर जाना है, तो मुझे क्या करना है, सेटिंग्स के ऑप्शन यानी एडमिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें से एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा प्लस का, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है एड यूजर पर क्लिक करना है। पहले हमारी देखिए ये वाली जीमेल है और हम नई जीमेल पर ले जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एड यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एड यूजर के ऊपर, देखो यहाँ पर पूछ रहा है नई जीमेल आप अपनी दे दो जिस पर ले जाना चाहते हो। तो मैंने नई जीमेल दे दी। इसके बाद ये पूछ रहा है नई जीमेल वाले को आपको क्या बनाना है, एडमिनिस्ट्रेट बनाना है, एडिटर बनाना है, मार्केटर बनाना है, व्यूअर बनाना है, क्या बनाना है। पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं अपनी ही जीमेल है वो, तो
तो मैं पूरा एक्सेस देना चाहूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर ऐड का ऑप्शन फिर आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कर दोगे डियर, यहाँ पर देखो आपकी पहले एक जीमेल दिखाई दे रही थी बट अब दो जीमेल दिखाई दे रही है। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो ये दोनों जीमेल पहले भी दिखाई दे रही थी, अभी भी दिखाई दे रही। तो अब मैंने जिस नई जीमेल पर ट्रांसफर किया है उस जीमेल अकाउंट पर जाऊंगा मैं, ये देखो। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर दो दिखाई दे रहे थे, देखो एक और दो वेबसाइट मेरी दिखाई दे रही है, लेकिन तीसरी वेबसाइट को मैंने अभी हाल इस जीमेल पर लेकर आया हूँ। तो मैं रिफ्रेश करके देख लूँ कि क्या वो वेबसाइट आ गई है यहाँ पर या नहीं आई है। तो मैं यहाँ से देखूंगा, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो देखिए मेरा नया अकाउंट भी यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए रितेश लोधी 420, यानी कि नया अकाउंट भी मेरा यहाँ पर आ चुका है। समझ गया, नया अकाउंट भी मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो अब मैं दोनों ही जीमेल से इसे लॉगिन कर सकता हूँ, पुरानी से भी और नई से भी। तो आपको क्या करना है, यदि एक जीमेल को हटाना है तो जिस जीमेल को हटाना है उससे लॉगिन नहीं करना है, जिस जीमेल को रखना है उससे लॉगिन करना है। जैसे कि मैंने अभी नई जीमेल ये वाली ऐड की है और मुझे यही रखना है, तो मैं इसी जीमेल से लॉगिन करूंगा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर जिसको रखना है उससे लॉगिन करना है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग्स के ऑप्शन पर आ जाना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर आ जाना है और इसके बाद वापस वही आपको अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट के ऑप्शन पे जाना है। आपको सेम वैसा के वैसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। दो दो यहाँ पर जीमेल देखने को मिलेगी, यानी दोनों जीमेल यहाँ के एडमिन रहेंगे गूगल एनालिटिक्स में। नई वाली हमने ये वाली ऐड की है और हमें यही रखना है, तो लॉगिन भी हम इसी से करके रखेंगे। और ये पुरानी वाली हमें हटाना है, तो जिसको हटाना है उससे लॉगिन नहीं करेंगे, जिसको रखना है उससे लॉगिन करके पुरानी वाली को हटाने के लिए यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिमूव एक्सेस पर क्लिक करोगे, देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिमूव एक्सेस पर, और ये देखिए फिर से रिमूव का ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ से हटा दूंगा, देखिए हट गई है पुरानी जीमेल मेरी। नई जीमेल से मैंने लॉगिन करके पुरानी जीमेल को हटा दिया है। देखो अब पुरानी जीमेल पे मैं जाता हूँ, ये देखिए मैं पुरानी जीमेल पर यहाँ पर आ गया हूँ। तो पुरानी जीमेल से यहाँ से ये हट जाएगा। कैसे हटेगा, मैंने हटा तो दिया है बट हटा नहीं है, तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो हट जाएगा। देखना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट हट जाएगा पुरानी जीमेल से। आप देखिए, जरा देखिए आप, ये देखिए खत्म, खेल खत्म, हट गया। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफर कर सकते हो अपनी पुरानी जीमेल से नई जीमेल में अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट है, इसे मैं नई जीमेल पर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए ये मेरी पुरानी जीमेल है, ये वाली। और एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूजर एंड परमिशन, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एड यूजर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको वो नई जीमेल डालना है जिस पर आप ट्रांसफर करना चाहते हो। और यहाँ पर पूछ रहा है फुल, आप उसे ओनर बनाना चाहते हो या फुल एक्सेस देना चाहते हो। तो पहले टाइम आपको ओनर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा भैया, करके ऐड कर देना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर दो दो ओनर ऐड हो जाएंगे, यानी दोनों ओनर बन जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने नए जीमेल पर जाकर देखना है। ये मेरा नया जीमेल है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ। अभी अभी तो मेरी दो ही वेबसाइट है जो पुरानी है, तो मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक बार। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर देखो मुझे तीन तीन अपनी वेबसाइट देखने को मिल गई, यानी नई मेरी वेबसाइट यहाँ पर ऐड हो गई, यानी नया गूगल सर्च कंसोल अकाउंट यहाँ पर पुराने सर्च कंसोल के साथ आ चुका है ना। तो अब हमें क्या करना है, यदि हम पुराने को हटाना चाहते हैं, जैसे कि ये पुरानी जीमेल है, इसको हटाना चाहते हैं, तो हमें नई वाली जीमेल से लॉगिन करना है। ये हमारी नई वाली जीमेल है, इससे हमने लॉगिन कर लिया है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है नई वाली जीमेल से। और यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, यूजर एंड परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो दोनों ही जीमेल क्या है, ओनर है। तो हमें किस वाली जीमेल से लॉगिन करना है, जिसको हम रखना चाहते हैं, और जिसको हम हटाना चाहते हैं उससे लॉगिन नहीं करना है। जिसको हम रखना चाहते हैं उससे लॉगिन करके यहाँ पर आना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे। इसके बाद यहाँ पर ओनर के ऑप्शन पर, तो हम पुरानी जीमेल को हटाना चाहते हैं, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है रिमूव एक्सेस, तो हम रिमूव कर देंगे एक्सेस को। तो पूरी तरीके से पुरानी जीमेल यहाँ से हट जाएगी। देखो मैं पुरानी जीमेल पर जाकर भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए लिखा है सक्सेसफुल रिमूव हो चुका है, डन कर देंगे हम। अब पुरानी जीमेल पे देखो, ये मेरी पुरानी जीमेल है, अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो हट जाएगा ये गूगल अकाउंट। ये देखो खेल खत्म। पर सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो एक ऑप्शन आएगा एक्सेस एंड ऑथराइजेशन, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यूजर मैनेजमेंट, ठीक है, ये आ जाएगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो भैया यहाँ पर एक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं, अभी आ जाएगा, लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे बता रहा है न्यू यूजर को आप ऐड कर सकते हो। अभी मेरा इस जीमेल अकाउंट पे है और मुझे ले जाना है इस जीमेल अकाउंट पे। ऐड न्यू यूजर पर मैं क्लिक करूंगा और नई वाली जीमेल को यहाँ पर जो है डाल दूंगा। तो मैंने नई जीमेल को डाल दिया। इसके बाद मैं इनवाइट यूजर पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैंने इनवाइट यूजर पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये बता रहा है पेंडिंग।
पेंडिंग क्यों बता रहा है? अब हमें जाना पड़ेगा उस जीमेल पर जिस पे हमने इनवाइट किया है। तो चलिए, जिस पर हमने इनवाइट किया है हम उस जीमेल पर आ जाते हैं। चलिए मैं उस जीमेल को लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं उस जीमेल को यहाँ पर लॉगिन करूंगा, तो देखो यहाँ पर मैं ऑल मैसेज में जाकर चेक कर लूंगा। ठीक है, ऑल मेल में जाकर मैं चेक करके देखूंगा क्या मेरे पास आ चुका है। ये देखिए, गूगल एडसेंस की तरफ से मुझे इनविटेशन आ चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसके बाद एक लिंक दिया है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा डियर, तो यहाँ पर देखिए ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए एक बोल रहा है एक्सेप्ट इनविटेशन, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इसने मुझे नए जीमेल, यानी कि जो मेरा नया जीमेल था, ये देखिए इसका आइकन आप देख सकते हो, ये नई जीमेल पे मुझे ट्रांसफर कर दिया है इसने। तो हम हमारे पुराने जीमेल पर आ गए हैं। यहाँ से हमें करना क्या है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें क्या कर देना है, चेंज एक्सेस लेवल, इस पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, एक्टिव, यानी हमारी नई जीमेल यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ पर हम चाहें तो चेंज एक्सेस लेवल पर क्लिक करेंगे, पर मैं कहूंगा कि देखो आप नया जीमेल यहाँ पर ऐड करके कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी नया जीमेल ऐड करने का कोई भी मतलब नहीं है माय डियर, केवल आप यहाँ पर एक व्यूअर की तरह ही देख सकते हो। यानी कहने का मतलब है नया जीमेल पर यदि आप इसे ट्रांसफर भी कर देते हो, ठीक है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे माय डियर, कुछ नहीं कर पाओगे। बस नए जीमेल से आप एडसेंस अकाउंट को देख सकते हो। ये एडसेंस अकाउंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसे दूसरे जीमेल पर लेकर तो जा सकते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, केवल देख सकते हो। जैसे कि ये देखिए मैं नए जीमेल पर लेकर आया गया हूँ, तो यहाँ से सब कुछ मैं देख तो सकता हूँ लेकिन कर कुछ नहीं सकता। यानी ना तो अपनी कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता हूँ ना कुछ, केवल देख सकते हैं। यानी व्यूअर बन सकती है हमारी नई जीमेल। तो इसके लिए आपको पुरानी जीमेल को हटाना नहीं है, बस नई जीमेल पे ले जाके आप देख सकते हो, देखना चाहो तो। हटा दोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी केवल आप ट्रांसफर कर सकते हो, नए जीमेल पर ले जाकर आप व्यूअर की तरह देख सकते हो। बाकी आपको यदि कोई चेंजेस करना होगा, कोई एडिट करना होगा, तो वो उसी जीमेल से हो पाएगा जिस जीमेल से आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट सबसे पहले बनाया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आपको ट्रांसफर कैसे करना है।